हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत कॉमन बात पे बात चर्चा करेंगे, परंतु वो बात तो कॉमन है, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। ऐसा नहीं है कि इन बातों को कोई जानता नहीं है, जानता हर एक व्यक्ति है, परंतु छोटी छोटी बातों को हम लोग दिमाग में रखते नहीं है, ना इन बातों को हम याद रखते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि शायद कोई कुछ जानता नहीं है या किसी को इन बातों का पता नहीं है। पता सबको होता है, परंतु बस दिक्कत वही होती है कि हम लोग याद नहीं रखते हैं। जो याद रख लेता है इन बातों को वो घटनाओं से बच जाता है, और जो याद नहीं रख पाता है वो घटनाओं में शामिल हो जाता है। तो आपके साथ में ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो का निर्माण करा है फिर से आज। तो वीडियो सड़क दुर्घटना से संबंधित है। हालांकि मैं पहले भी कुछ वीडियो सड़क दुर्घटना के संबंध में बना चुका हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, रोड पे चलते हुए अगर आपकी गाड़ी को कोई हिट कर दे या आपसे कुछ आपकी कार में कोई नुकसान हो जाए किसी ट्रक वाले से या किसी बाइक वाले से या कैसे भी, तो वहां पर आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने का कोई फायदा नहीं होता है। और मतलब आप घर से किसी काम से निकले हैं, उस काम को अपने निपटाएं और लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है आज। ये टॉपिक यह है, अक्सर आपने देखा होगा कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कार नहीं होती है, और कुछ लोग कार लेना पसंद भी नहीं करते हैं, भी खर्चे इतने हैं उसके, ये वो फलाना, बहुत सी बातें होती हैं। तो मेरा तात्पर्य यहाँ पे कहने का यह नहीं है कि आपने कार क्यों नहीं ली या आपको कार लेनी चाहिए। वो आदमी की अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, और आदमी की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु मैं एक बात बोलूंगा कि जो फैमिली अपने घर से, अक्सर लोग मैंने देखा है बाइकों पर निकल जाते हैं, तीन बैठे होंगे, कभी एक बच्चा बैठा होगा, पीछे उनकी वाइफ बैठी होंगी या कोई रिश्तेदार मतलब बैठा, खासकर लेडीज जो दोनों साइड पैर करके, एक साइड पैर करके बैठती हैं, ज्यादातर दोनों साइड पैर करके नहीं बैठती हैं, और साथ में एक छोटा बच्चा भी होता है, और वो होता है गोद में, कई बार वो बीच में होता है। तो इस तरीके का देखा है मैंने, रोड पर बहुत बार देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है मैंने, और आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि बच्चा कई बार सो जाता है, उसे नींद आने लगती है, और माँ बाप को उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि बच्चा मेरा सो रहा है। तो कई बार बच्चा गिर जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है, क्योंकि पीछे कोई ट्रक या कोई कार या कोई बाइक कुछ भी आ रही होती है, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है उस बच्चे की जिंदगी पर। तो कई बार पीछे बैठी हुई लेडीज होती हैं, वो नींद आने लगती है, सो जाती हैं, बच्चा भी नीचे, खुद भी नीचे। और कई बार चलाने वाले व्यक्ति को बाइक पर जो लंबे दूरी तक चलानी पड़ती है, तो उनको भी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है बाइकों में वो ये है कि रास्ते में चलते समय कोई अचानक ब्रेकर वगैरह ऐसा अगर वो स्पीड में कूद गई, तो पीछे जो लेडीज बैठी हैं दोनों तरफ पैर करके, तो उनके गिरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जब बाइक उछलती है ना, तो अक्सर लोग गिर जाते हैं, और जो एक साइड पैर करके लेडीज बैठी है वो गिर जाती है, बच्चा भी गिर जाता है साथ में उनके। तो इतना बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं अकेले जाना है 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर, तब तो आप दो पहिया वाहन का प्रयोग करें। यदि आपको लंबा जाना है कि हमें 200 किलोमीटर जाना है, 300 जाना है, 400 जाना है, और खासकर अगर फैमिली के साथ जाना है, अपनी वाइफ, बच्चा और आप तीनों, या दो बच्चे, वाइफ, जो भी आपके फैमिली में 3-4 लोग हैं, तो आप 50 किलोमीटर भी बाइक से ना जाएं, 20 किलोमीटर भी बाइक से ना जाएं। चाहे आप कोई किराए पे 4 व्हीलर कर लें, या कोई सरकारी बस रोडवेज की चलती है हर जगह आजकल, उनका 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 प्रयोग कर लें, या फिर ट्रेन वगैरह भी आजकल काफी चल गई हैं लोकल में, उनका प्रयोग कर लें। अगर दिल्ली वगैरह में आप रहते हैं तो मेट्रो का प्रयोग करते ही होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि वहां तो ट्रैफिक है कि उससे पहले आदमी मेट्रो से पहुंच जाएगा जितने में अपने वाहन से पहुंचेगा। तो अगर आप अकेले हैं तो फिर चलो 150 किलोमीटर आप बाइक से चले जाओ, वो भी बहुत संभाल के जाओ, कोई बाइक का सफर बहुत रिस्की होता है, और उसमें एक्सीडेंट होने से बचने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं, और बिना हेलमेट के तो जाना ही नहीं है। और अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ, बच्चों के साथ तो कभी इतना बड़ा रिस्क ना लें कि बच्चा आगे बैठा लेते हैं बहुत टंकी का आगे, और पीछे एक बच्चा बैठा है, पीछे उनकी वाइफ बैठी है।
एक बाइक पर 4 लोग बैठ जाते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा रिस्की है और हमारे कानून के खिलाफ भी है। तो इसमें एक तो आपका चालान भी मोटा कर सकता है, और दूसरा चालान तो आप झेल लोगे, अगर कोई हादसा घट गया आपके साथ में तो वो हादसा समझो आपकी जिंदगी ही खत्म कर सकता है। और ऐसे केस बहुत सारे हुए भी हैं, क्योंकि कार से एक्सीडेंट होता है या किसी और व्हीकल से, तो उसमें फिर भी चांस है कि आदमी एक बार को बच जाएगा, लेकिन बाइक के एक्सीडेंट में बचने के चांस ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो शायद आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। लंबे रूट पर तो कभी बाइक से ना जाएं, ट्रेन से जाएं, रिजर्वेशन कराएं। अगर आप फाइनेंशियल डाउन हो तो अपने जनरल डब्बे में चले जाएं, रोडवेज की बस में चले जाएं, क्योंकि अगर बाइक से भी आप लंबे रूट का सफर करते हो तो पेट्रोल भी बहुत महंगा है, उससे ऊपरी खर्चा बैठेगा, वह कम नहीं बैठेगा। वहाँ लोकल में जब आप उतरेंगे स्टेशन वगैरह में, और टुक टुक कर लें, कोई भी बहुत सारे साधन होते हैं आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के। तो अगर आपके पास कार नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कार लेना जरूरी है। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं चल गई हैं, टैक्सी या किराए में गाड़ी मिल जाती है बहुत जल्दी आराम से। काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन क्षेत्रों में उतर चुकी हैं, वो आपको जाने जाने का भी किराया ले लेंगी, आने का अलग से फिर फोन करके बुला लो। इस तरीके की काफी कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अपना व्हीकल होना जरूरी है, अपना व्हीकल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है आपके पास, खाली उसमें खर्चा करोगे, तो आप इस तरीके से भी अपनी जिंदगी को काफी हद तक सेफ कर सकते हैं। बाकी तो देखो, जो होना है वो होता ही है, लोग ये वाली बात कहते हैं अक्सर, लेकिन जानबूझकर अपनी गलती से हमको मौत के घाट घाट नहीं उतरना है। ठीक है, बाकी तो किस्मत है, एक्सीडेंट होने में तो किसी चीज से भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब बाइक स्कूटरी इनसे बहुत ज्यादा रिस्क है और इनमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ये वीडियो किसी के काम आ सकती है। और मेरा एक और अनुरोध है, जो लोग बाइक या स्कूटरी चलाते भी हैं तो उसकी स्पीड वह कंट्रोल में रखें। अक्सर देखा गया है कि स्पीड बहुत तेज होती है, स्पीड काफ़ी स्पीड होती है, और किस हाईवे पर तो मैंने ऐसे भी देखा है कि कार 80 पे चल रही होगी तो 120-30 पे बाइक वाले निकलते हैं और वो बिल्कुल आगे निकल जाते हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा घुमाते हुए बाइक को ले जाते हैं। ये बहुत हाई मामला है। इसमें अगर जरा सी भी आपसे कोई चूक हो गई तो आपका बचना असंभव है, तो ऐसा ना करें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन बातों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, परंतु अगली भी किसी वीडियो में फिर से दोबारा कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।